सबसे पहला कोई शिक्षक होगा तो बुद्ध है। बुद्ध ने ही सबसे पहले शिक्षा सभी के लिए खुली की है। फिर वो किसी भी जाति, धर्म और लिंग का, भाषा का व्यक्ति हो, तो सभी के लिए बुद्ध की शिक्षा खुली है। जब से बुद्ध ने अपनी शिक्षा को देने का प्रारंभ किया है तब से लेकर अभी तक, और इसके बाद में भी निरंतर वो सभी के लिए खुले हैं। तो ऐसी बुद्ध की शिक्षा को हम बार बार सुनते हैं, चिंतन करते हैं और आचरण करते हुए हम उस सत्य की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं जिस सत्य की खोज बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में की है, और जिससे वो महान, ऐसे कह सकते हैं कि संसार के ऐसे महामानव के रूप में और परम सुखी और आनंदित व्यक्ति के रूप में उनको पूरे विश्व में जाना जाता है। तो बुद्ध की जो पहचान है वो हमारे आदर्श है इसलिए नहीं है, बल्कि वो संसार में ही सभी संसार के अस्तित्व के वो आदर्श है। उनका जो अस्तित्व जो है सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए ही मर्यादित, सीमित नहीं है, बल्कि वो विश्व के लिए सूर्य के समान वो निरंतर सुख देने वाले, प्रकाश देने वाले ऐसे बुद्ध को हम समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा अभ्यास है, जो मित्र अभ्यास के अंतर्गत हम कुछ सप्ताह से बोधिसत्व आदर्श का अभ्यास हमने प्रारंभ किया है। जो हमने देखा है कि बोधिसत्व हम में से ही कोई एक है, हम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, होने की संभावना है। और उस मार्ग पर चलने का जो साहस है वो हर एक व्यक्ति करता है जो दुख से, पीड़ा से मुक्त होना चाहता है और औरों की भी पीड़ा को मुक्त करने के लिए जो प्रतिबद्ध है उसको बोधिसत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बोधिसत्व की व्याख्या देखी है, और हम भी अपने उस अर्थ और उस मार्ग का कहीं न कहीं आंशिक रूप में हम अपने भीतर या अपने अस्तित्व में भी, या हमारे आसपास में ऐसे लोगों को हम देख पा रहे हैं कि जो स्वयं के और औरों के दुख को मुक्त करने के लिए निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करते आ रहे हैं। तो ये प्रयास कहीं न कहीं उस जो मनुष्य की जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है, इस प्रकार से एक प्रवृत्ति होती है संकुचित प्रवृत्ति, मैं मेरे तक सीमित होने की प्रवृत्ति, और एक प्रवृत्ति होती है असीमता के तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति। ये दोनों प्रवृत्ति मनुष्य के चित्त के ही धर्म गुण है। जो सामान्य मनुष्य जन्म लेता है और जीवन जी के मर जाता है, तो उसकी जो पहचान है वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो सामान्य या संकुचित प्रवृत्ति से वो अपने अस्तित्व को जीता है, और उसी प्रकार से वो मृत्यु होकर उसके अस्तित्व में फिर से वो अपने गति की तरफ चलता है। लेकिन जब हम बोधिसत्व की उसी मनुष्य के, उसी चित्त में या उसी मनुष्य के धर्म में जो दूसरा जो श्रेष्ठ धर्म है, जिसे हम बोधिचित्त का धर्म कहते हैं, दुख के अस्तित्व को या दुख की जो संवेदना है, उसकी जो ऊर्जा को वो इस्तेमाल करता है, दुख की ऊर्जा को वो इस्तेमाल करता है, इसलिए दुख से मुक्त होने के लिए। दुख की ऊर्जा मनुष्य को पीड़ित करती है, लेकिन किसको पीड़ित करती है? जिसकी दृष्टि संकुचित है, जिसकी सोच संकुचित है, जिसका मन संकुचित है, उसको दुख की जो पीड़ा और पीड़ा निर्माण करती है और दुख निर्माण करती है, फिर वो किसी भी प्रकार का दुख हो। लेकिन वही दुख उस व्यक्ति के लिए ऊर्जा के रूप में, प्रेरणा के रूप में, या उस दुख से मुक्त होने के मार्गों को ढूंढने के रूप में वो इस्तेमाल करता है, और वही से खोज
फिर भौतिक खोज हो, आँख से लेके पहिए तक, पहिए से लेके आज हम जो भी वैज्ञानिक जगत में जो खोज या विज्ञान देख रहे हैं, हाँ, आज के साइंस टेक्नोलॉजी में, वो कहीं न कहीं उसी चित्त की प्रवृत्ति का धर्म है कि जो उस समस्या से मुक्त होने के लिए कुछ ऐसी नई खोज करता है। लेकिन वो सभी खोज कहीं न कहीं संसार में ही ले जाने वाली होती है, सांसारिक प्रवृत्ति को ही वो परिबल देती है या उसको मजबूत करती है। कुछ ज़रूर हमें सुविधा देती है, कुछ हमारा समय बचाती है, कुछ चीज़ें हमें और सुविधाजनक उपलब्ध करा के देती है, जैसे कि ये इंटरनेट, ऑनलाइन की जो टेक्नोलॉजी से हम दूर दूर होते हुए भी एक दूसरे को सामने सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और जो डिजिटल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वर्चुअल एक्सपीरियंस। क्योंकि वर्चुअल एक्सपीरियंस को आजकल हमें सीखना पड़ेगा और उसका आनंद भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम उस जगत में अभी प्रवेश कर चुके हैं। अगर वर्चुअल रियलिटी को अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जा सकते हैं। और इसलिए जो वर्चुअल रियलिटी है, जैसे कि सुभाष जी ने कहा कि हम ऑनलाइन मिलते हैं, तो हमारी जो हमारा रूप है, जब हम एक दूसरे के संपर्क में जैसे फिजिकली आते हैं, वैसे वर्चुअल संपर्क से आकर भी हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से संवेदनशील हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति हम प्रेरित हो सकते हैं, एक दूसरे को देखने का जो आनंद है, जिस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रूप में हम मिलते हैं, उसी प्रकार का आनंद हमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म में भी हम ले सकते हैं। लेकिन उसकी जो उपयोगिता है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये विज्ञान हमें उस अस्तित्व के साथ जोड़ने के लिए मदद करने वाला है, क्योंकि हम उस अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं कि जो बुद्ध ने अपने खोज से प्राप्त किया है। जिसे हम संसार से निर्वाण की तरफ या दुख से विमुक्ति की तरफ या